गुड मॉर्निंग बनारस, हर हर महादेव। आप भी मुस्कुराइए और सिर्फ मुस्कुराइए नहीं बल्कि खुशियां मनाइए, क्योंकि आज फिर एक बार सोमवार है। वैसे तो मंडे मतलब ज्यादातर मूड ऑफ डे होता है। सैटरडे और संडे के ग्रेट रिलैक्सेशन के बाद मंडे को वापस बैक टू रूटीन वर्क बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करता है। लेकिन अपने बनारस में सावन के चलते मंडे का अपना अलग ही खुशहाल रंग होता है। और आज तो इस रंग का मजा और भी फलदायी है, क्योंकि आज भगवान भोलेनाथ के साथ उनके सबसे प्रिय आभूषण, उनके कंठहार, नाग देवता का विशेष त्योहार भी है। बोले तो नाग पंचमी। बचपन के दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं, जब गली गली एक ही जयकार गूंजा करती थी, छोटे गुरु का, बड़े गुरु का, नाग लो भाई नाग लो। हम नाग देवता की तस्वीरें खरीदते और उसे घर के हर दरवाजे पर लगाया करते। समय बदल गया, लोगों के तौर तरीके बदल गए, लेकिन हमारी संस्कृति और संस्कार की यही तो खास बात है कि आज भी इस त्योहार को हम बनारसवासी बड़ी ही श्रद्धा और जोश से मनाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि नाग देवता के दर्शन सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित हो गए हैं। गलियों में बीन बजाते सपेरे कम ही नजर आते हैं, लेकिन नाग पंचमी पर भोलेनाथ के दर्शन और उनकी पूजा का उत्साह आज भी सेम टू सेम है। वेल बनारस, आज इस खास दिन के बारे में बातें करने के लिए इतनी सारी जानकारियां और इन्फॉर्मेशन है कि शुरुआत तो हो ही चुकी है, आगे तो पूरा पिटारा बाकी है। आप बस अपने रेडियो की ट्यूनिंग जो है ना 100.6 FM पर सेट कर दीजिए, आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी पर। दिस इज आरजे कीर्ति विथ वन मोर इन्फोटेनिंग एपिसोड ऑफ गुड मॉर्निंग बनारस। सुबह के 7 बज चुके हैं और ऑलरेडी 2 मिनट बीत भी चुके हैं, तो विदाउट एनी लेट लेट्स सेलिब्रेट। Good morning. Welcome back Banaras to the most favorite morning show of Banaras. Good morning Banaras. This is आरजे कीर्ति। आज की तारीख 21 अगस्त बहुत खास और शुभ दिन है, क्योंकि आज चौतरफा आशीर्वाद प्राप्ति का संयोग है। कब कैसे क्या है करना, ये जानने के लिए आपको बस हमारे साथ ही रहना 100.6 FM आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी पर। मौसम की बात करें तो भैया बनारस वासियों, बारिश की ठंडी बूंदों के लिए ना भगवान जी को थोड़ा और गुजारिश करनी होगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी और उमस से तो सबका हाल हो रहा है इस वक्त बहुत ही बेहाल। पेट्रोल और सोना यानी कि गोल्ड के भाव सर चढ़ के बोल रहे हैं, तो टमाटर के भाव अब गंगा मैया के वाटर लेवल की तरह धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। बाकी सावधानी में ही सुरक्षा है, क्योंकि कोविड से लेकर के डेंगू, मलेरिया, हाई फ्लू का खतरा चारों तरफ मंडरा रहा है। तो बनारस, हवाओं का रुख भी ऐसा लग रहा है ना कि चंद्रयान 3 के चंद्रमा लैंडिंग के इंतजार में ये हवाएं भी अपनी सांसें थामे बैठा है। लेकिन ऐसा थोड़ा ही होता है, इस दुनिया को तो चलना ही है ना। तो चलिए हम भी चलते हैं आगे और बढ़ते हैं और जानते हैं क्या चल रहा है देश दुनिया में, और स्पेशली क्या नया हो रहा है हमारे शहर बनारस में। शुरुआत करते हैं द मोस्ट अवेटिंग और एक्साइटिंग खबर चंद्रयान 3 से, जिसके भेजे हुए चांद के फोटोज पूरी दुनिया में हलचल मचा रहे हैं। चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर विक्रम चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है, जहां पर मॉड्यूल की डी बूस्टिंग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो चुकी है। और अब बस उस शुभ घड़ी यानी कि 23 अगस्त का इंतजार है, जब हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत का एक सुनहरा इतिहास रचेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बनेगा और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश। जबकि दूसरी तरफ रशिया के स्पेसक्राफ्ट की बात करें, चंद्र मिशन लूना 25, तो उसमें टेक्निकल इश्यू की वजह से वो जो मिशन है वो अनसक्सेसफुल हो गया है। आगे बढ़ते हैं और खबरों में जानते हैं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में तो आपने जाना ही होगा। पर्यावरण के साथ ही सामान्य जीव के लिए भी ये खतरा है, और ये खतरा धीरे धीरे विकराल रूप धारण करता जा रहा है। हालांकि इसके बिना काम चलाना मुश्किल है, आसान नहीं है। खैर, इस समस्या से अब आपको निजात मिलने वाली है, क्योंकि काशी में यानी कि हमारी वाराणसी में ही अब बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का उत्पादन होने जा रहा है, जो मिट्टी में गल जाता है। यहाँ के उद्यमी सारनाथ और चंद्रा चौराहा के पास यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। ये सूबे की पहली यूनिट होगी, और इसे उत्पादन शुरू होने के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान से जो जितनी भी परेशानियां हैं उससे हमें मुक्ति भी मिल जाएगी। इसके साथ ही बात करें Y20 समिट की। हाँ जी, तो पिछले 3 दिनों में जैसा कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसमें युवाओं ने तकनीकी विकास, शासन में सहभागिता, अपने विचार, परामर्श और चर्चाओं द्वारा इस आयोजन को सफल बनाया। वहीं विदेशी मेहमानों के लिए ये आयोजन ग्लोबल लेवल पर
कुछ सीखने, समझने और अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का जरिया भी बना। इसके अलावा बात करें कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को अब शाकाहारी लजीज व्यंजन का स्वाद चखने को मिलेगा, क्योंकि कैंट स्टेशन पर रेस्टोरेंट कोच बनकर तैयार हो गया है। शहनाई की धुन के बीच यात्री भोजन और नाश्ता करेंगे। साथ ही कोच के अंदर धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर की झलकियां भी देखने को मिलेंगी, जो आकर्षण का केंद्र रहेंगी। रेलवे यात्रियों के साथ ही शहर के अन्य लोग भी इस कोच रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। ये रेस्टोरेंट 24 घंटे खुला रहेगा, जबकि इसके उद्घाटन की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और जल्दी यू विल गेट अ न्यू डेस्टिनेशन टू एंजॉय। तो बनारस गेट रेडी। और बात करें काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव की, तो इसका लोगो, वेबसाइट और QR कोड की लॉन्चिंग हो गई है, जिसके तहत गाँव और नगरों की गलियों के कलाकारों की छिपी प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया जाएगा। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिससे उभरते हुए कलाकार अपनी प्रतिभाओं का बखूबी प्रदर्शन कर सकेंगे। और बात करें इस महोत्सव की, तो इसमें गायन, वादन, नृत्य और नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसमें 10 से लेकर के 60 वर्ष आयु वर्ग के कलाकार हिस्सा ले सकते हैं। अब तक लगभग 46,000 प्रतिभागियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, सो यू कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दिस। ऑल द बेस्ट। इसके साथ ही बात करें हम अगले मंथ की, यानी कि सितंबर मंथ की, तो वाराणसी से नई दिल्ली के लिए एक और फ्लाइट की शुरुआत होगी। इस नई फ्लाइट के शुरू होने से यात्रियों को सहूलियत होगी। और बात करें बनारस में ट्रैफिक की, तो आपको ध्यान बहुत ज्यादा रखना है, क्योंकि रोपवे ट्रांसपोर्ट की जो प्लानिंग चल रही थी, आपको बता दूं देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे के स्टेशनों का निर्माण हमारे शहर बनारस में अक्टूबर से शुरू होगा, जिसके लिए पिलर्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। ये रोपवे स्टेशन कई सुविधाओं से संपन्न होंगे, जिसमें कि होटल, फूड कोर्ट, शॉप, लिफ्ट, व्हीलचेयर रैंप, एस्केलेटर, वेटिंग रूम और पार्किंग की फैसिलिटी भी शामिल होगी। ट्रैफिक की बात आई है तो आपको बताते हैं कैसा है कि सावन का 7वां सोमवार है आज। कई मार्गों पर रूट डाइवर्जन के प्लान लागू हैं। गदौलिया और मैदागिन सहित 4 रास्तों को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। ऑटो, ई रिक्शा, पेडल रिक्शा सभी के रूट तय हैं, तो घर से बाहर निकलने से पहले अपना पूरा टाइम ले करके चलिए, ताकि आप अपने डेस्टिनेशन पर टाइम से पहुंच सके। सो बनारस, दैट वाज ऑल अबाउट आज की ताजा खबर। और अब जल्दी से चलिए चलते हैं इतिहास की गलियों की तरफ और जानते हैं उन विशेष घटनाओं को और स्पेशल इवेंट्स को जो आज के दिन यानी कि 21 अगस्त को घटित हुए। तो बनारस आज के दिन साल 2008 में मून मिशन पर भारत ने नासा से हाथ मिलाया था। आज के दिन ईयर 1972 में संसद में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। आज के दिन भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक, जिनका नाम विश्व के श्रेष्ठ ऑलराउंडरों में गिना जाता है, वीनू मांकड़ का ईयर 1978 में निधन हुआ। इसी दिन ईयर 1931 में भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक विष्णु दिगंबर पलुस्कर का भी निधन हुआ। भारत के प्रसिद्ध गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, पत्रकार और लेखक काका कालेलकर जी आज के दिन ईयर 1981 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके साथ ही बात करें ईयर 1995 की, तो इस साल भारत के खगोल भौतिक शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने विदा लिया। इसके अलावा बनारस बात करें आज की बर्थडे पर्सनालिटीज के बारे में, तो आज भारतीय साहित्य में एक चर्चित और सशक्त कहानीकार के रूप में विख्यात ईयर 1915 में जन्मे इस्मत चुगताई का है जन्म दिवस। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जी का भी है आज जन्म दिवस। ईयर 1912 में जन्मे डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों से जुड़े थे और उनकी टीम ने ईयर 1959 में कनाडा भारत रिएक्टर साइरस के लिए ईंधन निर्माण सुविधा की शुरुआत की थी। तो बनारस, ये थी इतिहास के पन्नों में दर्ज आज के दिन विशेष घटनाएं, जहां आज का दिन कई मायनों में मैं क्या कहूँ कि बहुत ही विशेष है। आपको बता दूं आज का दिन एक घटना भारत के महान फनकार की रुखसती के तौर पर भी दर्ज है, जिनको याद करना हमारे बनारस के लिए बड़े ही गर्व की बात है। और आज भी जिनके शहनाई की धुन के बिना किसी भी कार्यक्रम या आयोजन की खूबसूरती अधूरी है। ये हैं भारत रत्न से सम्मानित हमारे शहर बनारस की आन बान और शान, मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, जिन्होंने संगीत की दुनिया में शहनाई को अलग पहचान दिलाई। ये बिस्मिल्लाह खान साहब ही थे जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को अपनी आजादी की पूर्व संध्या पर, जब लाल किले पर देश का झंडा फहराया गया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने अपने बेहतरीन शहनाई वादन से आजादी का स्वागत किया था। आज के दिन साल 2006 में ये शहनाई की धुन थम गई। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी बनारसवासी क्या भारतवासियों की ओर से उन्हें शत शत नमन और उन्हें श्रद्धांजलि।
बनारस किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी की ये खासियत है, ये कभी थमती नहीं, सांसें टूट जाती हैं पर ये कभी रुकती नहीं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के शहनाई की धुन का वो फसाना है कि जब तक सूरज चांद रहेंगे, आपकी शहनाई की धुन से संगीत में हर उत्सव, पर्व और हर अवसर गुंजायमान रहेंगे। बनारस शहनाई की धुन से जहां बाबा भोलेनाथ का दरबार काशी विश्वनाथ धाम हमेशा गुंजित है, वहीं आज नाग पंचमी के शुभ अवसर पर नाग देवता और उनके पूजन और उससे प्राप्त फल के चर्चे हैं। बनारस के एक रहस्यमयी धार्मिक स्थान जो नागों की दुनिया की ओर पाताल लोक में जाता है, माना जाता है, वाराणसी का प्राचीन मंदिर है और जहाँ मान्यता है कि यहाँ पर शिव का जादू छिपा है। नाग कुआं के नाम से जाना जाता है और आज नाग पंचमी के दिन इस स्थान की विशेष महत्ता है। ये नाग कुआं वाराणसी के जैतपुरा क्षेत्र में नवापुरा में स्थित है। यहाँ चौकोर आकार में नागकुंड है जिसकी गहराई कुएं की तरफ जाती है। वहाँ एक धातु की चादर है जो उस दरवाजे को ढकती है जो सांपों की दुनिया में ले जाती है और माना जाता है कि आज इस पुण्य दिन नाग पंचमी पर इस धातु की चादर के साथ शिवलिंग के दर्शन होते हैं। आज नाग पंचमी के दिन कुएं से पानी को निकाला जाता है ताकि भक्त नागेश्वर महादेव के दर्शन कर सके। ये एकमात्र दिन है जब भक्त महादेव की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद रात भर में ये नाग कुआं फिर से पानी से भर जाता है। मान्यता ये है कि काल सर्प दोष निवारण के लिए ये नागकुंड मंदिर बहुत ही खास है। वैसे अपनी भारतीय संस्कृति को देखे तो आज के दिन की विशेष धार्मिक और प्राकृतिक महत्ता भी है और बनारस इस बारे में जानना, वो भी किसी व्यक्ति विशेष जानकार और एक्सपर्ट से, बहुत ही खास और सटीक होता है। इसीलिए आज नाग पंचमी के इस खूबसूरत अवसर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के व्याकरण के सेवानिवृत्त प्रोफेसर श्री भागवत शरण शुक्ल जी। आइए सुनते हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। मेरा नाम प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय व्याकरण विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया और आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी का यह पर्व अत्यंत पावन पर्व है और इस दिन नागों की पूजा की जाती है। यह प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पंचमी को यह पर्व पड़ता है और इसमें जब हम पूजन करते हैं तो नागों को हम उनमें गंध है, पुष्प है और उनको दूर्वा है, दूध है और कुश गंध पुष्प इन से इनकी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि अपने घर के किसी ऐसे दरवाजे में जो आपसे बार बार आना जाना निकलना होता हो, वहाँ पर गोबर से नाग बनाते हैं और उसमें एक काले वस्त्र को उसमें चिपका करके और उसी में नाग का पूजा की जाती है। तो नाग पूजन करने का जो विधान है वो सब गोबर से बना करके उसको करने का विधान है और इसमें 9 नाग माने जाते हैं। अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक और काली। इन नागों की पूजा उनका नाम लेकर के पूजा करते हैं और उनको चढ़ाते हैं। अब ये प्रश्न होता है कि ये नाग की पूजा कब से प्रारंभ है, तो इसके विषय में पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब सृष्टि प्रारंभ हुई और पृथ्वी का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी ने इस कार्य को शेष नाग जी को आज के दिन मतलब नाग पंचमी के ही दिन इसको सौंपा था और इसलिए उनके प्रति सद्भावना व्यक्त करने के लिए, उनका पूजा करने के लिए नाग पंचमी का यह पर्व मनाए जाने लगा है। और इस दिन कभी कभी विशेष अवस्था में ब्राह्मण लोग श्रावणी कर्म भी करते हैं, अपने वेद आदि ग्रंथों की पूजा करते हैं, ऋषियों का भी पूजन करते हैं, ऐसी भी मान्यता है। उसके साथ साथ एक ऐसी प्रथा है कि उस दिन जो है शास्त्र चर्चा भी लोग करते हैं। जैसे काशी में जो है नागकूप है, वहाँ पर शास्त्रार्थ की प्रक्रिया पर नागकूप शास्त्रार्थ प्रसिद्ध है और पहलवान लोग अपने अखाड़े में वहाँ पर कुश्ती का भी त्योहार मनाते हैं। इस रीत में तात्पर्य है ये साधना का, अपने ऐश्वर्य अभिवृद्धि का, बल के अभिवृद्धि का और अनेक प्रकार के अपने मंगल कामना के लिए इस त्योहार का आयोजन भारतवर्ष में इस सृष्टि प्रक्रिया के काल से ही प्रारंभ। प्राकृतिक रूप में जितने भी ये सर्प हैं, नाग हैं, ये हमारे कृषि से कृषि विनाशक जो जीव हैं उनको ये नष्ट करते, तो जिससे कृषि का उत्पाद अच्छा होता है। दूसरे क्या है कि अगर इनको आप छेड़े नहीं, अर्थात आपके पैर के नीचे अगर ये नहीं आते हैं या आप इनका स्पर्श आपको नहीं होता है या आपके मुखाकृति से या शरीर की आकृति से किसी प्रकार का भय नहीं होता है, तो ये नाग भी आपके ऊपर किसी प्रकार का हमला नहीं करते। तो हम जो ये हमारे कृषि को, हमारे पर्यावरण के विषय में जो इनका योगदान है
वो भी एक कारण है इनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने। वैसे भी हमारे भारतवर्ष में यह है कि प्रत्येक जीवों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये मान्यता है कि ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें भगवान का वास ना हो। इसलिए सब जीवों के प्रति भगवत स्वरूप मानकर सबके प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक ये भारतीय अपनी परंपरा है। धन्यवाद। आपने इतने सुंदर पर्व के विषय में आपने जानना चाहा, लोगों को बताना चाहा, इसके लिए आपको विशेष रूप से हमारी ओर से धन्यवाद। और साथ साथ में सुबह का जो प्रातः काल का गुड मॉर्निंग का जो आप लोगों का कार्यक्रम है, ये बहुत अच्छा और अच्छी सुंदर जानकारी दे रहा है। तो इसलिए उससे जुड़े हुए सभी सदस्यों को, साथ साथ में आकाशवाणी वाराणसी को मेरी ओर से विशेष रूप से धन्यवाद। तो बनारस आज के दिन सांपों की पूजा के माध्यम से ये बात तो सिद्ध हो जाती है कि जिससे लोग डरते हैं ये सांप भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। 7:20 होने को है। फॉर नाउ इट्स टाइम टू से टाटा बाय बाय। दिस इज आरजे कीर्ति। विल सी यू सून एट 8:45 विद मधुरिमा। तब तक के लिए कीप लिसनिंग आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।